बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपकी खिदमत में वादे के मुताबिक बिल्कुल हाजिर हैं। आज पीर का दिन है, 16 मई है और मैं हमेशा की तरह बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी दो अदद बहुत प्यारी प्यारी सहेलियाँ, दोस्त, कोलीग्स यहाँ पर मौजूद हैं, परवीन गीलानी और महनूर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप महजबीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम भी बिल्कुल ठीक है। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका हुआ है, तो उसके थोड़े से असरात हैं और इसके अलावा इस मौसम में एक तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो और बहुत सारी ऐसे हशरात और चीज़ें भी आ जाती हैं मौसम की मुनासिबत, स्पेशली गर्मियों में मक्खियाँ, मच्छर और दीगर बहुत सारी चीज़ें ये दीवारों पे जहाँ आप देखें तो छिपकलियाँ, लाल बेग, तमाम तरह चीज़ें होती हैं, तो इनके साथ साथ भी चलना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है आपको। मानूर, आप कैसे हो? आई एम गुड, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी को एंजॉय कर रही हैं? गर्मी को कभी भी मैं एंजॉय नहीं कर सकती। मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल मेरा भी यही हाल है। और जो है मैं वो वाली बंदी हूँ जो कि 18 डिग्री से जरा ऊपर चला जाए ना एसी, तो मेरा जो है ना दम घुटना शुरू हो जाता है। और खास तौर पे मैं हमेशा खुश रहती हूँ सर्दियों में। गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती। गर्मियों में एक तो स्वेटिंग, पसीना, जो आपने मेकअप किया होता है वो, ऊपर से एक वर्ड होता है अवाजार हुए अपने आप से, हम अवाजार हो जाते हैं अपने आप से गर्मियों में। ऐसे लोग भी होते होंगे जो गर्मियों को पसंद करते होंगे, होते होंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसकी रीजन मेंशन करते हैं आम, कि आम की, हाँ गर्मियों में तो आम भी आता है, तो मैं कहती हूँ यार मतलब ये आम एक आम के लिए अहमियत कहाँ है, लेकिन लोग झुलस जाएं इस गर्मी से, उनका हशर नशर हो जाए, किसी को सन स्ट्रोक, किसी का सन बर्न, किसी की स्किन तबाह, हाथ पांव काले, सब कुछ इतना, और मक्खियां, मच्छर, हर चीज, और ऊपर से लोड शेडिंग, अब तो पानी का अजाब, बहुत सी चीजें आप बर्दाश्त करते सिर्फ एक आम की खातिर, सिर्फ एक आम की खातिर। बड़ी आम सी बात है। इस बादशाह सलामत की बहुत अहमियत है लोगों की जिंदगी में। बादशाह सलामत कहते हैं मंडी में तशरीफ ला चुके हैं कबल अज़ वक्त, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आज 16 में है और आज पूरी दुनिया में जो है रोशनी का दिन मनाया जा रहा है। ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, और सबसे पहले तो हम कुदरत की रोशनी की बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरज बना के दुनिया को जो एक सवेरा बख्शा, फिर इंसान की इंस्पिरेशन कुदरत से ही है, नेचर से ही है, और रोशनी के बगैर जिंदगी में कुछ भी अब मुमकिन नहीं है। अगर अभी हम सिर्फ अपनी इस्तेमाल करने वाली रोशनी या लाइट को ही ले लें, तो जब थोड़ी देर के लिए लोड शेडिंग होती है तो हमारे 20 काम रुक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लगता है कि जिंदगी का एक पहिया रुक गया कहीं पे, एक निजाम ही दरहम भरम हो गया है। आप कभी देखें तो अभी जैसे कल आंधी के बाद बहुत सी जगहों पे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत से सेक्टर्स में ये प्रॉब्लम रही कि लाइट रात में 4-5 घंटे के लिए गायब हुई। तो वो जो आपके यूपीएस है वो भी इतना टाइम तो नहीं चलता। 4-5 पंखे टाइम अगर एक दफा हम फिर से उस दौर में चले गए कि हम पंखा ढूंढ रहे थे कि अब क्या करें, ये थोड़ा सी किस तरह से मुनासिब, क्योंकि अब आपके साथ चले आप हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो फिर आप कहते हैं यार अब क्या करें, और जब वो आगे पीछे गर्मी में बेहाल हो रहे होते हैं, तो अब मतलब आपको लगता है कि यार सारा निजाम ही रुक गया है, सब कुछ वहीं पर थम गया है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा, हमारे बहुत से ऐसे एरियाज जहाँ पे अक्सर हम आपने हमारी स्क्रीन पे अगर K2 की स्क्रीन देखें, हमारी खैबर की स्क्रीन आप देखें, तो आपने देखा होगा कि हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा हो गए, हमारे दीगर जितने अजला हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वो तमाम तरह एरियाज जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो मेन जगह है इन पर तो फिर भी थोड़ा सा गुजारा होता है, वहाँ पे ये इनको हमें अंदाजा नहीं है कि लोग 16-16, 18-18 घंटे बिजली से महरूम रहते हैं, पानी की मोटरें नहीं चल पाती, मस्जिदों में पानी नहीं होता। लोग इस बात को तरसते हैं कि मतलब बच्चों के लिए क्या, नमाजी जब जाते हैं ना नमाज के लिए, वुजू करने के लिए भी पानी नहीं होता, इतने बुरे हालात होते हैं, तो वो हम कहते हैं वो पूरा आपकी जिंदगी का एक निजाम ही रुक जाता है। अच्छा महानूर, हम जब लाइट की बात करें कि दुनिया में सेलिब्रेशन हो रही है लाइट की, तो दुनिया इस एनर्जी को लेके टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम आज भी लोड शेडिंग को जो है वो रो रहे होते हैं, यानी कि हम इस दौड़ में अभी भी कितने ही पीछे हैं, और ये है कि हमने अपने सिस्टम को सही तरीके से अपडेट नहीं किया, तरक्की की वो चीज़ें हमने उस तरह से अडॉप्ट नहीं की, ना उसको आने वाले लोगों ने संभाला, ना आगे वो ऐसे अक्लमंद लोगों के हाथों में गए, तो हम वहीं पर खड़े हैं। दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए या रोशनी का दिन मना रही है, हम आज भी बैठ के हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर कैसे बात करें। हम आज भी जो है ना तरस रहे हैं रोशनी के लिए, और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमें मनाना चाहिए था ये दिन, हमारे पास सूरज की रोशनी है, सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपने एसी चला सकते हैं, अपने पंखे चला सकते हैं। आज भी अगर सिस्टम भी आपके लिए इतना मुश्किल कर दिया गया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना एक्सपेंसिव कर दिया, अगर आप कैलकुलेट करें तो वो और मुल्कों में इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है, और उतना ही आपको पड़ जाता है जितना आप
नॉर्मल बिजली से बिल दे के करें, आपको उसकी बैटरीज चेंज करनी है, उसकी मेंटेनेंस है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमने अपना सेटअप, अपना सिस्टम इतना खराब किया। अगर हम देखें तो हमारे पास फ्री का जो है ये रोशनी है, फ्री की एनर्जी है, और जितनी धूप पाकिस्तान में पड़ती है, मतलब लाइक ये कि पाकिस्तान में 4 मौसम है, 4 के अलावा वही वाली बात है कि वाकई 5 मौसम आते हैं। जब मॉनसून आता है तो वो एक मिला जुला सा एक मौसम होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस एनर्जी का कोई फायदा नहीं उठाया। इतने दरिया बहते हैं, हमने उन दरियाओं के पानी को जाया किया। समुद्र हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हमारी बंदरगाहों पे वो आमदोरफ्त वो चीजें नहीं है जिसे दूसरे ममालिक फायदा उठाते हैं। तो ये बस कहीं ना कहीं हमारी नालायकियां तो मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया में मनाया जा रहा है तो हमारे पास इसके ऊपर एक पैकेज भी मौजूद है, तो क्यों ना हम वो देख लें और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है आपको समझा सकें। आइए जी देखते हैं ये पैकेज। अच्छा पैकेज की तरफ आएंगे इस पर, लेकिन अच्छा माजबीन एक चीज मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि डिस्कस करें हम। लाइट की बात की आपने, अगर हम सिर्फ सनलाइट को ही ले लें, इसकी इंपॉर्टेंस हम देखें कि हमारे इस पूरे निज़ाम में किस तरह से सिर्फ पौधों के लिए अहमियत की हामिल नहीं है कि उनसे पौधे अपनी उनकी खुराक बनती है और वो तमाम तर एक जो प्रोसेस होता है, तमाम तर चीज़ें अगर आप वैसे भी देखें तो कभी ऐसा होता भी है कि फॉर इंस्टेंस मुसलसल एक हफ्ता बारिशें हैं और धूप का नामो निशान नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारी पूरी लाइफ है मतलब डिस्टर्ब हो गई है। धूप नहीं निकल रही, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते, हम सुखा नहीं सकते। अच्छा धूप नहीं है तो फलां प्रॉब्लम वही वजह यही है ना कि हमने जो उसके जो सोर्सेज होते हैं उनकी मौजूदगी, उसके अलावा आपके कोई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप उन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। आप इंग्लैंड जैसे मुल्क को देखें, वहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, क्या वहां पर लोग नहाते नहीं, क्या वहां पर लोग कपड़े नहीं ड्राई करते? लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी दुनिया ने आगे इतनी तरक्की कर ली है कि ये चीजें हर्डल्स बनती ही नहीं है उनके लिए। और हम ये सोचने लगे 4 दिन बारिश हुई है, 5वें दिन क्या करेंगे? लेकिन वही है कि हम डेवलपिंग कंट्री और हमारे पास एक मुफ्त का सोर्स है। लाइट बेसिकली एक जिंदगी की एक निशानी। आप देखेंगे कब तक डेवलपिंग चाहिए होती है। लाइक एक मुल्क को बने हुए 74 साल हो गए, कम बेश सदी मुकम्मल होने, हम कब तक खुद को डेवलपिंग में, लेकिन हम डेवलपिंग से भी अब नीचे आ गए, थर्ड वर्ल्ड नीचे आ रहे ये बड़े अफसोस की बात है आगे जाने की बजाय। हमने जितने भी हमारे रहनुमा रहे हैं जो जिनको हम लोग खुद ही नहीं वो अपनी जमातों के लीडर है, रहनुमा ना कहें, वही मैं कह रही हूँ, वो जिनको हम वोट देते हैं हमें लगता है कि शायद ये जो वादे हमसे कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले किए जा रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि जब ये लोग आएंगे इक्तदार में तो आपने देखा होगा कि एक तो हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या चीजों को उस तरह से लेकर के चलता भी नहीं है। हम क्यों रोनर होते हैं, हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज की असरात अब हम भुगत रहे हैं ना। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन हम ज्यादा भुगत रही है। और हम तो उन मुल्कों में आते हैं कि हम जब इस पर बात करते थे आज से कुछ साल पहले, तो उस टाइम पे खैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा थी, तो इस पर हमारा मेन फोकस भी, ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ वो क्लाइमेट चेंज की बातें, पूरी दुनिया इस चीज का रोना रो रही थी और समझ कोई भी नहीं रहा था इस बात को। अब देखें, कहा जाता था ना कि पानी पर जंगे होंगी, अब हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं। हम पानी की शदीद कमी का शिकार हो चुके हैं। हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हमारे मुख्तलिफ जो एरियाज हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं का जिक्र कर ले तो बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पर भी। और इसके साथ ही साथ एक पैकेज रेडी है, पैकेज है तो अभी हम पैकेज देख लेते हैं जी। आप वापस आ चुके हैं, मैं हूं महजबी हसन, मेरे साथ मौजूद हैं परवीन गिलानी और महानूर कुरैशी, और आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जिन्होंने भी ट्यून इन किया है K2। तो जनाब लाइट को तो अभी हमने कह दिया बाय बाय, ठीक है ना, क्योंकि पैकेज भी चल गया, लोगों ने देख भी लिया, और रोशनी कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अगर ज़रूरी ना होती तो अल्लाह ताला ने कुदरत का इतना खूबसूरत तोहफा जिसे हम सूरज कहते हैं, और ये सूरज दिसंबर में कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल इतना मजे का लगता है कि जब बंदा कहता है कि बस धूप में बैठे रहें, कुछ खाते रहें, गप मारते रहें और आपको मजा आता है। लेकिन उसके साथ साथ ही कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की कि जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और जिस तरह से हम पौधों की, मतलब आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज में आप जाएं तो लोग बिला वजह वहाँ पे जंगलों को आग इसलिए लगा देते हैं कि वो लकड़ी उनको चाहिए होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पर पहाड़ी हिली एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ही महंगा जो है वो दरख्त है, वो लकड़ी है, उसको भी बिला वजह जो है आग लगा दी जाती है कैंपिंग की सूरत में। हाँ जी, गर्मी से आग लग गई और फिर वो कई दिनों तक, कई घंटों तक जलती रहती है। उसकी वजह से भी आपका जो
ماحولیات ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پودے ختم ہو رہے ہیں, جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہی سارا جو سیلاب کی صورت میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک انڈیویجول اپنے فائدے کے لیے ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں. اور ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سم ٹائمز ہمیں لکڑی چاہیے ہوتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ پکڑ نہ ہو. ابھی کہوٹا کی جو جنگل ہے, کہوٹا کو اب ایک نیا ٹورسٹ اسپاٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے, تو ادھر بھی آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ دنوں سے وہ مسلسل لگی ہوئی ہے. لوکل جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں, بٹ اسٹل یہ کچھ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں. کہوٹا ہو, مری ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت تھے لوگوں نے اسی طرح آگ لگائی. کچھ عرصے پہلے مارگلا ہلز پہ بھی یہ کام سٹارٹ ہوا تھا, لیکن پھر پرومپٹ ایکشن کی وجہ سے اس کو روکا گیا, کیونکہ اگر یہاں پہ یہ کام سٹارٹ ہو جاتا تو وہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ہی ایریا ہے اسلام آباد کا جو کہ بہت خوبصورت ہے, ہلی ایریا, اس کو ابھی جو ہے نا ہم حفاظت ایک جو بھی مینگو کلر کا پہنا ہوا تھا, اور کلرفل سا آپ نے دیکھا وہ, میں نے بس دیکھا ہی, چھوڑ رہی ہوں پروگرام میں, جا رہی ہوں ذرا ان کے ساتھ. ہاں, وہ منہ میں پانی آ گیا. اور جب سیریسلی کیونکہ یہ فروٹس آپ سارے کھا چکے ہیں, اب یہ گرمیوں کے جتنے بھی کمال فروٹس ہیں. ماجبین, اس وقت جو موسم چل رہا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ اوائڈ کریں گوشت اور اس طرح کی چیزیں, ذرا کم کھائیں, لائٹ چیزیں کھائیں, آپ سیلڈز کھائیں, آپ فروٹس کی طرف جائیں. فروٹس میں کتنی ساری ورائٹی ہے اس وقت, دیکھا یار اپنا پروگرام کا جو اپنا وہ تھا موڈ, وہ ابھی چینج ہو گیا, ہم کچھ کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل جو تربوز آ رہا ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہے. کچھ عرصے پہلے والا تربوز وائٹ اور پھیکا تھا, لیکن آج کل تربوز بہت اچھا ہے. صبح اٹھ کے ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز میں آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے. سیریسلی وہ آپ کو گرمی کا احساس بھی کم ہوتا ہے. اچھا ماجبین, ایک اور چیز میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اب مجھے تھوڑا سا اس میں گرما بولتے ہیں نا, جی گرما. اچھا مجھے ہمیشہ سے مجھے تھوڑا ڈفرینس سمجھ آتا ہے. کبھی ایک زمانے میں لوگ سردا بھی کہا, سردا بھی کہتے ہیں اس کو, ہے نا, سردا بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ گرما سردا کہتے ہیں. گرما سردا یہ بڑے سائز میں پہلے آیا کرتا تھا, اب تھوڑا سا اب بڑے مختلف اقسام آ گئی ہیں, کیونکہ اب بہت ساری بیجز ایسی آ گئی ہیں کہ دوسرے ممالک سے جب آپ بیج لے کے آتے ہیں, یا موسٹلی جس طرح عموماً لوگ کیا کہیں یہ چائنا کا ہے, اور تو کوئی کہیں دوسرے ملک کا ملتا ہی نہیں ہے نا, یہ چائنا کا ہے. ہاں ایپلز کے حوالے سے آپ کو دوسرے ممالک کے نام سننے میں آتے ہیں, لیکن ابھی یہ جتنے بھی اس طرح کے جو واٹر میلن ہو گیا, بلکہ اسکوائر میں بھی آ گئے ہیں, لیکن وہ آپ کو بہت بڑی بڑی مارکیٹس میں ملتے ہیں, اور وہ تو ذرا مہنگے بھی وہ مہنگے بھی ہیں. ٹیسٹ اس کا ایسے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ نہ لیں, اس کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں, اس کی شکل آپ دیکھ لیں, بنوا کے اس کو اپلوڈ کریں انسٹا پہ. لیکن یہ کہ ٹیسٹ میں جو یہ اپنے والے دیسی ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو سردا گرما ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے سائزز میں بھی ڈفرنس آ گیا ہے, بالکل, کہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, اور سب بہت مزے کے ہیں, بہت ہی میٹھے ہیں, بہت مزے کے میٹھے. ایک ہم لوگ تربوز دیکھتے ہیں جو ہمارا اپنا گرین سے کلر کا, ایک وہ کابلی تربوز ہے جو تھوڑا سا لائٹ گرین, اور جس کے اوپر وہ باقاعدہ پرنٹ بنا ہوا ہے جو کہ کپڑوں پر بھی ہو, اور آپ گرمیوں کے موسم میں پہنے تو کتنا اچھا لگے نا, آنکھوں کو صحیح ٹھنڈک کا احساس اس سے بھی. بالکل ایسی شرٹس ملتی ہیں میرے خیال میں. ویسے ابھی اگر ہم فروٹس کے حوالے سے بات کریں تو موسم جس طرح گرم ہوتا ہے, اسٹرابیری کا تھوڑے ٹائم کا ہی موسم ہوتا ہے. ابھی جو اسٹرابیری ملی ہے وہ کافی گلی ہوئی ہوتی ہے, تو جس طرح آم کے شوقین لوگ اور وہ گرمیوں کا انتظار کرتے ہیں, آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے, بجائے جا کے آپ کہیں کولڈ اسٹوریج سے لیں, آپ اس کو کاٹیں, چھیل کے آپ اپنے فریزر میں فریز کر لیں, شوگر اس کے اوپر کر کے, ہاں جب دل چاہے تو آپ. سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جو لوگ مینگو لورز ہیں, جو کہتے ہیں کہ آم کس طرح سے وہ اسٹور کریں, کیونکہ اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. تو رنگ نہ خراب ہونے کے لیے آپ اس کو پیل کریں, کاٹیں, اس میں چینی ڈال کے شیک بنائیں, دودھ نہ ڈالیں اس میں, اس کا پلپ کریں اور اس کو فریز کریں, اور اس کو مکس کر کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز آپ جو ہے اس میں رکھیں, تو اس کا کلر نہیں خراب. اور ماجبین, اس موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا فالسا, وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا, کافی مناسب. وہ سائیکل والا میں پیچھے پڑھ کے مجھے گرمی لگ رہی تھی, بھائی باجی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے نا, میں نے کہا میں تیری ٹوکری الٹا دوں گی, مجھے گرمی لگ رہی ہے. وہ گرمی کا توڑ تو آپ سے کہہ رہا تھا, لے جائیں ماجبین, لے جائیں. اس کا بڑا اچھا وہ جو ہے نا شربت بنتا ہے, اور کہتے ہیں اس گرمی کے لیے. اچھا, آپ نے دیکھا وہ قدرت کا ایک نظام, اللہ کی طرف سے مختلف ایسی چیزیں, ایسے پھل, ایسے فروٹ اب جو کہ ہمیں سیزن وائز نظر آتے ہیں, جیسے ابھی فالسے اس موسم میں, تو وہ اس گرمی کا توڑ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا, جامن دیکھیں, ہاں جامن کو دیکھ لیں. میں نے آج آپ سے کیا کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ آج ہمارے پروگرام کا آغاز ایسے ہونا چاہیے کہ ہم آلو بخارے کی, املی آلو بخارے کی شربت کی بات کریں, ہے نا. اچھا, آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے تو وہ گھر میں آپ بہت آرام سے بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کریں, ان بیچاروں کی بھی روزگار کا معاملہ ہے, کہیں گے باجی میرے پیچھے پڑ گئی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ جتنا آپ اپنے, مجھے لگتا ہے ماجبین, ہم گھروں میں جتنا بنا کے اپنی طرف سے رکھ سکتے ہیں نا خیال,
कमर्शियल बेसिस पे थोड़ा सा उस चीज को इतना नहीं वैल्यू किया जाता क्योंकि आजकल आपको पता है पेट की फिर अमराज बहुत ज्यादा हो बहुत जाते हैं। बड़े हुए फिर हैं। आपने बाहर से कुछ ऐसी चीज खा ली तो आपको डायरिया, हैजा वैजा ये सारा कुछ लेकिन हो वो जाता होता भी नहीं है इमली आलू बुखारे का, उसमें कोई वो टेस्ट आता ही नहीं, ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी में टाटरी जब आप- डाली हुई। और घर में वो अलग नहीं आता जो उनके अलग में होता है। नहीं है ना, ये इतनी इसको जो चीज देख लो उसका दिल करता है फौरन खा पी लो। मैंने पिया है और मेरा दिल मेरे टूटा। ये याद है मैंने मानो। उसको अगले दिन जाके कहा कि मेरा मूड के साथ आपने मेरा दिल तोड़ा है, मैं इतनी गर्मी में आई थी आपके पास, और ये वो इमली आलू बुखारे वाला शरबत वो नहीं है। था ही नहीं। अच्छा माजमीन, मुझे इमली आलू बुखारा मैंने बाहर से देखा तो जगह जगह था, लेकिन मैंने कभी पिया नहीं था। एक दिन ऐसे ही किसी ने कहा कि वो फलां जगह का जो इमली आलू बुखारे वाला, घर पे बात हो रही थी, वो बड़ा मजे का है। तो मैं जब चली गई तो मैं अब देखें वो जहन में बना होता है ना, मेरे जहन में आ रहा था कि अमूमन घर में जब हम बनाते हैं ना तो मुझे था कि पता नहीं हाथ से यूं ना किया हो इन्होंने ना, मेरे जहन में चल रहा होता है ना। तो अच्छा बाकी सब चीजें अपनी जगह। अब मैंने क्या कहा कि मैंने मंसूर से कहा, मैंने कहा बाकी सब चीजें अपनी जगह, आप पी रहे हैं, अच्छा इनसे क्या मुझे बस डिस्पोजेबल ग्लास में दे दें, मतलब और तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मुझे बस डिस्पोजेबल में आप दे दें। थोड़ा सा दिल को मेरे जहन को मेरे आएगा कि नहीं बस ठीक है यार, तसल्ली दी ग्लास, मैंने हाँ। थोड़ी सी कि भाई तो उस तरह से करके हमने उस चीज को पिया सो पिया, वरना लेकिन बाकी इमली तो आलू बुखारे का शरबत, क्योंकि आलू बुखारा खुश्क जो है ना बहुत महंगा है, तो वो जब आप अगर वो बेचारा रेडी पे ये खरीद के और उसको पका के ये बना के बेचेगा ना तो उसका तो हो गया काम। क्योंकि अच्छा, वो जिस तरह हम बात कर रहे हैं जूसेस के हवाले से, आजकल उसमें भी पानी मिक्स हुआ होता है, तो उसके लिए एक मेरे पास टिप है कि जब भी आप कभी गाजर का जूस हो या कहीं से भी जूस ले रोड साइड से, तो हमेशा उसके पास जाके खड़े हुआ करें और उसमें बर्फ ना डलवाया करें। हालांकि अब पानी कम हो गया और पानी की क्राइसिस भी है, लेकिन फिर भी वो पानी डाल रहे हैं हर चीज में। तो उसको बढ़ाने के लिए कर रहा है बढ़ाने ना, के लिए हाँ, डाल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब मैं तो पानी इवन किसी चेन पे खाने के लिए जाती हूँ तो मैं उसको सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कहती हूँ उसमें आइस मत डालिए, कहते मैम गरम है, मैं कोई मसला नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आधा ग्लास बर्फ से भर जाएगा तो फिर क्या कितनी टेस्ट ड्रिंक आएगा। आएगी भाई। बिल्कुल। और अगर पानी के हवाले से बात करें तो एक बात अगर पानी के बारे में सिर्फ यही कह दी जाए कि पानी जिंदगी है, तो ये देखिए, जहाँ उसकी पानी है, इम्पोर्टेंस वहाँ बता जिंदगी देगा। है। और अब पहले हम इस चीज पे बड़े रिलैक्स थे कि चलो हमने पाकिस्तान में या कुछ भी, हमने भी कुछ नालायकियां की, जो लीडर्स आए उन्होंने भी कुछ नालायकियां की, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो है। अब वो टाइम आ गया है कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, हमारे पास पैसा भी है तो हम वो वाटर चीजें टेबल नहीं नीचे खरीद चला सकते। गया आपका। कहते हैं बिल्कुल। कि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा खतरे में कि मीटर्स के हिसाब से वाटर टेबल यानी कि जो पानी जमीन के नीचे है वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। बारिशें कम हो रही हैं, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, यही बारिशों का पानी जो है वो जमीन में जाके रुक जाता है और फिर हमारे लिए ये बोरिंगों शेरिंगों के लिए जो हम कुछ करते हैं, लेकिन हम जिस कदर यानी कि मैं कहती हूँ जुल्म है, हम जितना जालमाना तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं ना, ये दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है वो हमारे सिस्टम का इसलिए है कि हमें कभी प्राइमरी लेवल पे ये नहीं सिखाया गया कि पानी जाया नहीं करना। हमें कभी ये बात नहीं सिखाई गई कि पानी जाया करने से जो है गुनाह मिलता है या पानी जाया करने से मुल्क का नुकसान होता है, कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। माजमीन, इसी हवाले से एक पैकेज भी है हमारे पास, तो उसकी जाने बढ़ते हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू की सिलसिला। जनाब, और जैसे कि अभी आपने ये पैकेज देखा, पैकेज में बड़ी डिटेल्स के साथ बड़ी रोशनी डाली गई इस मसले पर, इस इशू पर। लेकिन वही बात है कि इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हमारे घरों में जिस तरह से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कल बहुत ज़्यादा हवा चली और तूफ़ानी किस्म की जो है हवा थी और बहुत गर्द गुबार था, उसके बाद गली का हर घर जो है वो धुलता है, पोर्च धुल रहे होते हैं, सब कुछ साफ होता है। लेकिन पहले ज़माने में जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे कि बाल्टी में पानी लेते थे और मग से वो जगह धोते थे। अब हम बड़े बड़े पाइप लगा के उसके आगे भी हमने प्रेशर पंप लगा के और उसके साथ हम उनको धो रहे होते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा होता है, चीज़ें साफ़ हो रही होती हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये पानी जो है ये सिर्फ हमारे घर की टंकी से नहीं जा रहा, बल्कि आप मुल्क का एक जो बहुत अहम सरमाया है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन हमारा कभी इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं। हम तो अपनी जात से निकलते नहीं है महाजबीन। हमने कभी ये सोचा है कि जिस तरह से हम आज से कुछ साल पहले तक ये पानी हमें वाफर मिकदार में मुयस्सर था, हम लोग आराम से उसको इस्तेमाल करते थे। आज हम में से ज्यादातर लोग, हमारे घरों में पानी टैंकर्स के जरिए से आता है। और टैंकर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज में उनके मुख्तलिफ चार्जेस हैं, 3000 भी ले रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि आपको 2 दिन पहले उनको बताना पड़ता है कि हमारे घर में पानी देना है, तो उसके बाद 2 दिन बाद वो आते हैं और वो भी फौरन से वो कहते हैं जितनी टैंकी भरी गई भर गई, हम इतनी देर वेट नहीं करेंगे कि आपके ऊपर भी टैंकी भरे हो और फिर उसके बाद नीचे रिफिल हो, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें भी फिर उनके इतने नखरे आपको उठाने पड़ते हैं। तो हम मैं कहती हूँ हम अपनी जात से निकलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम जिस तरह से कर रहे हैं कि अगर आपको महीने में 4 दफा भी टैंकर डलवाना पड़े, तो अगर मैं कहती हूँ 1000 भी हो तो 4000 रुपए तो सिर्फ आपके पानी का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, और वो भी डर डर के फिर वो पानी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी मौजूद है या बोरिंग वाला पानी है, अब बोरिंग्स भी जो है जिन लोगों ने करवाए हैं वो भी खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है।
آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی, اب تو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک ٹرینڈ ہی بن گیا ہے, جگہ جگہ پہ کھلی ہوئی ہیں, بغیر این او سیز کے بھی چل رہے ہیں, لوگوں نے گھر لیے ہوئے رہ رہے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم صرف حکومتی سطح پہ ہر دفعہ ان کو بلیم کرنے کی بجائے اس لیول پہ بھی اگر کوئی کام شروع کریں کہ واٹر سپلائی کا ایک پراپر وہاں سے نظام ہو جائے, بجائے کہ ہر ایک گھر میں بورنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ مزید نیچے سے نیچے جا رہی ہے. بہت سے ایریاز میں 700 میٹر سے بھی اب نیچے جا رہا ہے پانی, مطلب نہیں مل رہا, 700 فٹ سے بھی نیچے جا رہا ہے تمام تر چیزیں. تو اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ نہیں کرنا ہم نے کہ ہم نے صرف ایک دوسرے پر الزام ہی لگانا ہے, ہمیں خود سے کچھ ایسے میجرز لینے ہوں گے. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی, تو اس میں جو پانی, ایک کنٹری تھی, آئی فرگیٹ دا نیم, لیکن اس میں یہ تھا جو پانی عام گھروں میں یوز ہوتا ہے اسی کو دوبارہ سے ریسائیکل کرتے ہیں اور وہی پانی وہ دوبارہ سے ری یوز بھی کرتے ہیں. مطلب اس کو پراپر ایک وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جس میں کچھ پتہ نہیں کون سا پرندہ تھا, جس میں باقاعدہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ پانی وہاں پہ جاتا ہے, وہ جمع ہوتا ہے, پھر مختلف یونٹ سے وہ پروسیس ہوا, وہ واپس ان لوگوں کے دوبارہ استعمال میں آتا ہے. تو وہ چیز وہ دوبارہ سے اس کو یوز کرتے ہیں, وہ اس کو کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, پینے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, کیونکہ وہ پراپر ایک پروسیجر سے گزر کے صاف ہو کے آپ کے نلکوں میں دوبارہ سے آتا ہے, ضائع نہیں ہونے دیتے نا. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جیسے سم ٹائمز بارش ہوتی ہے تو آپ بارش کا پانی 2-3 ٹب اگر جمع کر لیں, آپ کے جو گھر کے چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں اس میں 3-4 دن کا پانی جمع ہو جائے گا. آپ اس کو ململ کے کپڑے سے چھانٹے, وہ صاف پانی ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں روٹین میں. ہم واٹر فائٹس, آپ دیکھیے واٹر فائٹس کر رہے ہیں, بچوں کو وہ پولز میں بار بار ریفل کر رہے ہیں پانی. بچے پولز میں بھی ہیں, ساتھ میں پائپس لگے ہوئے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے. ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی مانور کہ جب تک ہمارے سر پہ نا ہتھوڑا نہیں پڑتا نا اور ہمیں پتہ چلتا ہے ختم ہو گئی یہ چیز, پھر ایک دم سے جیسے کہ جب کرونا کی وبا آئی تو سارے کہے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ نئے طریقے ہیں اور یہ یوں ہو رہا ہے, جن کو ہو گیا انہوں نے کہا بھائی ماسک پہنو, انہوں نے ڈبل ماسک لگایا, پھر وہ گلو بھی پہن کے پھر رہے سارا کچھ. اب جب ہم بہت زیادہ خرچ کریں, اسپینڈ کریں نا پانی پہ, تو ابھی بھی اگر ہمیں احساس نہ ہو تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا, بیکاز اب تو ہماری جیب سے جا رہا ہے اور انفلیشن اتنی زیادہ ہے. اور اس ٹائم پہ اگر ہم جو پانی پہ خرچ کر رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس خرچ کر کے پانی آ رہا ہے. چولستان کو دیکھیں آپ, یا اور ایریاز کو پہلے لسبیلا میں پانی کی کمی کی وجہ سے 14 لوگوں کی موت ہو گئی. اسی طرح جانور مر رہے ہیں. اور کبھی اب یہ ٹائم بھی پاس ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے, ریسورسز ہوں گے, لیکن پانی نہیں ہوگا. پانی نہیں ہوگا. اور ہم یہ نہیں سوچ رہے مہنور کہ ہم اپنی آنے والی نسل کا کیوں نہیں سوچ رہے. ہم بالکل چلیے, ہم تو جیسے جیسے ضائع کر کے ہم گزر جائیں گے, ان کا کیا بنے گا. یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت تک ہمیں سبق حاصل نہیں ہوتا, یعنی کہ ہمارے بچے بھی اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک فیل نہ ہو جائیں. تو جب فیل ہو جاتے کہ ہو یہ تو فیل ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ نہ پڑھنے سے بندہ فیل ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, جو لوگ ٹریول کرتے ہیں روٹین میں, ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو وہ اکثر اوقات یہ کام کرتے ہیں, گاڑی صاف بھی ہے تو وہ کہتے ہیں صبح اس پہ پائپ سے نا پانی ڈال دو, ذرا ٹھنڈی ہو جائے گی. اور اس سے اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ جو ہمارے روٹین میں موٹر لگی ہوتی ہے, ہر گھر کے اوپر سے پانی گر رہا ہوتا ہے, اوور فلو جاتا ہے, اور جب تک پانی کی آواز نہ آئے نا پتہ نہیں چلتا کہ ٹینکی فل ہو. وہ مطلب الیکٹرک سوئچ تو کبھی کوئی نہیں لگاتا. اتنے گھر کے اوپر ہم خرچے کر لیتے ہیں کہ ہم 3-3 کروڑ کا 2.5 کروڑ کا گھر بنا لیا. وہ الیکٹرک سوئچ جو 700-800 روپے کا آتا ہے, وہ ٹنکی کے اوپر, ٹنکی میں اس لیے نہیں ڈالتے یار اس کا کیا کرنا ہے, یہ فضول ہے, تاکہ آٹومیٹک طور پہ جو ہے جو ہی ٹنکی فل ہو جائے تو وہ لیول کے اوپر آتے ہی وہ آٹومیٹک سوئچ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کے لیے اسی لیے ہم نہیں کبھی کام کرتے, کیونکہ ہماری گرومنگ جو ہے وہ آگاہی کے نہیں ہے. دنیا میں جہاں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہاں, اس کے لیے جیسے کہ میڈیا, جیسے اسکرین ہے K2 کی, وہ آپ کو یہ بتائے کہ جی پانی کو طریقے سے استعمال کریں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں, پانی کو اچھے سے استعمال کریں. ان لوگوں کی طرف ضرور جائیں, دیکھیں ان لوگوں کو کہ جہاں پر پانی کی کمی ہے, جہاں پر صاف پانی میسر نہیں ہے, وہاں پر جانور بھی پانی پی رہے ہیں, وہاں سے انسان بھی پانی بھر رہا ہے, لیکن ہم کبھی ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا. ہم کبھی سوچ سکتے ہیں اس چیز کے حوالے سے. ہم ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمارے خود پہ نہ گزرے نا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی مسئلے کی. ہم ایک ایسی قوم بن گئے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں سمجھ آئے گی. ساتھ والے گھر میں آگ بھی لگی ہونا, ہم شاید دیکھتے رہیں گے, بس دور کھڑے ہو کے بس دیکھ لیں گے. سوچیں کہ ہم بعد میں جائیں گے کیا ہوا تھا, سٹوریاں سننے کے لیے جائیں گے, کیسے لگی تھی, کیوں ہوا تھا, آپ یہ کام کر لیتے, آپ وہ بالٹی پھینک دیتے پانی کے, فلاں کام کر لیتے. مشورے 100 دیں گے, لیکن ابھی ہمارا جو پانی کا ایشو چل رہا ہے نا, اب جیسے جیسے بارشیں ہوں گی ریزالو ہوگا, ہم نے بھول جانا ہے. ہم اپنی تکلیفیں بھی بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد رہتا ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارا دین, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, ان کی حدیث ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پانی ضائع نہ کریں. اور یہ آسٹریلیا کا, میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں بول رہی, آسٹریلیا کی ایک واٹر کمپنی, انہوں نے یہ اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے
کہ نہر کے کنارے, دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پانی ضائع نہ کریں, کہ کتنی مقدار میں بہ رہا ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لیں. تو ہماری تو ہر چیز ہماری بیسکس میں موجود ہے, لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر نہ غور کیا اور نہ کبھی ہم نے اس کو زندگی میں ہمیں وہاں پر بچت کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار پانی اگر دودھ میں نہ ڈالیں, دودھ میں پانی نہ ڈالیں تو شاید ثواب ہوگا, لیکن اس طرح سے پانی بچانے کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ پانی اتنا ہی استعمال کریں. بے شک آپ کی بورنگ ہے, بے شک سرکاری ٹیپ لگا ہوا ہے, بے شک آپ اسلام آباد کے لیوش ایریا میں رہ رہے ہیں, بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ایک قومی فریضہ بھی تو ہے نا. کہ وہ کہتے ہیں جی میں بل دے رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. بس ایک سمپل سا رول یہ ہے لائف میں کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز بہت زیادہ وافر مقدار میں مل رہی ہے اور آپ اس کو پے نہیں کر رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کی جنریشنز اس پہ پے کریں گی. ایسے ہی, اور ہماری جنریشنز اب اس کا پے بیک کریں گی اور بہت ان کے لیے ٹف ہوگا. پانی کی اور مت ڈراؤ اس پر ہی میں اسی بات پر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں اور پھر بریک سے واپس آتے ہیں. بیک ان اسلام آباد لاؤنج. اور اسلام آباد لاؤنج میں ہم بات کر رہے تھے گرمیوں کے موسم کے حوالے سے, اور گرمیوں کے ساتھ آتے ہیں آموں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, پانی کی کمی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. لیکن گرمیوں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بزرگ ہیں اور بچے ہیں. بچوں کے بارے میں بات کی جائے تو کووڈ کے بعد ابھی ان کا نارمل سکولنگ, ابھی ان کی نارمل کالج لائف, ایجوکیشنل لائف سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو گرمی ہے, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, اس نے پھر بچوں کو بھی افیکٹ کیا ہے اور بزرگوں کو بھی افیکٹ کیا ہے. ابھی جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 1 جون سے ان کی سمر ویکیشن سٹارٹ ہو جائیں گی, لیکن یہ جو ہیٹ سٹروک ہے, یہ جو ہیٹ ویو ہے اور یہ جو گرمی کی شدت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بچوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرنٹس نے جو ہے ارلی سمر ویکیشنز ڈیمانڈ کی ہے. کیا ڈیمانڈز ہے پیرنٹ کی, اس پر ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں, لیکن ہمارے پاس ایک پیکج ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. بالکل جی, پیکج آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا جس میں اس موسم کی جو شدت ہے بہت زیادہ, اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسلام آباد میں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز نے اس کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہاں پہ DHO ہیں ڈاکٹر محمد زعیم ضیاء, انہوں نے اسی حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی. انہوں نے کہا کہ ہیٹ اسٹروک جو ہے اس سے بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں, ڈیتھ آپ کی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 12 سے 3 بجے کے بیچ میں تھوڑا باہر جانے سے گریز کیا جائے. اس کے علاوہ پانی کے استعمال کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پانی کا استعمال آپ لوگ بڑھا دیجئے, اور پانی جو ہے وہ کم سے کم بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1-1.5 لیٹر تو عام نارملی کہا جاتا ہے, لیکن اس موسم میں کہہ رہے ہیں کم سے کم بھی مختلف قسم کے مشروبات کو ملا کر کے آپ 2 سے 2.5 لیٹر تک پانی کا استعمال کریں. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط برتیں, کیونکہ ایک اہم چیز جو ہو رہی ہے وہ فوڈ پوائزننگ بہت زیادہ ان دنوں میں ہو رہی ہے لوگوں کو. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے تو فوراً آپ کی باڈی میں جو ہے پانی کی کمی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا تھوڑا آپ نے خیال رکھنا ہے. کھانے پینے میں ذرا سلاد کا استعمال کیا, لسی کا استعمال کر لیں, تھوڑی اس طرح کی چیزیں زیادہ رکھیں. کہا جا رہا ہے کہ گوشت اور اس طرح کی چیزوں کو, مرغن جو غذائیں ہیں اور بہت زیادہ آئلی, ان کو کم کر دیں, اور ان دنوں میں دن میں نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں کہ سادہ غذا, اور یہ پاکستان میں کوئی اتنے زیادہ امیر لوگ بھی نہیں ہیں اس کوانٹٹی میں کہ جی کہیں کہ جی اس ٹائم سے باہر نہ نکلیں. یہ مجبوری ہے آپ کی, آپ نے نکلنا ہے کام کے لیے. ہمارا مزدور طبقہ ہے, ہمارے دکاندار ہیں, تاجر حضرات ہیں, ریڑیاں لگانے والے ہیں. ہم یہ چیزیں نہیں اوائڈ کر سکتے کہ اچھا جی یہ ٹائم دھوپ تھوڑی ڈلے گی تو میں پھر نکلوں گا, کیونکہ آپ نے اپنا کمانا تو ہے, آپ نے نکلنا ہے. اس کے لیے پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے, وہ تولیہ گیلا کر کے سر پہ رکھ لیتے تھے, بڑے بڑے ٹربنز باندھا کرتے تھے. اپنی گردن کا پچھلا والا جو حصہ ہوتا ہے, کہ چونکہ ہیٹ ویو جو ہوتی ہے یہ آپ کے گردن کے پچھلے حصے کو متاثر کرتی ہے, جو ہمارے حرام مغز کے ساتھ اس کا لنکڈ ہوتا ہے, اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہیٹ ویو جن لوگوں کو لگ جاتی ہے بہت کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ریکور ہوں. بہت شدید ہوتی ہے یہ, کیونکہ باڈی ٹمپریچر بہت ہائی اس پہ چلا جاتا ہے. اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ 27-28 مئی تک ہیٹ ویو جو ہے وہ رہے گی. اس کے بعد جو ہے نا صحیح پراپر بارشوں کا وہ ہوگا. یہ بیچ میں جیسے کل ہوا کہ تھوڑی سی ایسی بوندا باندی ہوئی اور کوئی بارش نہیں, زیادہ طوفان آندھی تھی, گن زیادہ ہوا ہے, بارش وغیرہ. تو یہ 27-28 مئی تک جو ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جب اللہ اپنا کرم کر دے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو سائنس بتا رہی ہے, جو ادارہ ہے وہ بتا رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 27-28 مئی تک ہیٹ ویو رہے گی, اس لیے خود کو بچائیں. اور کہتے ہیں چھتری کا استعمال. اچھا, چھتری کے استعمال میں ایک چیز میں آپ لوگ کو واضح کرتی چلوں, یہ بلیک کلر کی جو
छतरी है काली और छतरी इसको absorb मत करती इस्तेमाल है। कीजिएगा, धूप ये नो की कि नहीं काली छतरी लेके तो आप लोग खुद को धूप से बचा रहे हो, ये सिर्फ उल्टा बारिश की है। ये जो ब्लैक कलर है इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो आप उल्टा अपने लिए काम ही खोल लेंगे। आपने करना क्या है, वो भाई जो पाकिस्तान में प्यारी पहले प्यारी हरी भरी रंग बिरंगी पाकिस्तान छतरियां में वो शुरू में इस्तेमाल जो करिए। छतरियां आई वो काली थी और सबके पास दादा नाना के वक्त की छतरियां हैं। मैंने नहीं देखा वो जब उनकी वो स्टिकें से टूट जाती है ना, उनको दोबारा से कुछ सुगड़ औरतें होती हैं जो उनको दोबारा सीखे ना दोबारा ठीक अच्छा माजमीन, मुझे ना हमेशा से जब भी छतरी की बात आती है ना तो मुझे थोड़ा सा ये रेनबो कलर्स, ये पिंक और लड़कियों टाइप की इस तरह की ना छतरियां भला हो चाइना का। हाँ सीरियसली वो जल्दी टूटती है और सस्ती भी होती हैं, लेकिन यकीन माने वो इतनी मुझे अट्रैक्ट करती है और मैंने वैसे लेके गाड़ी में रखी होती है कि मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं भाई की, चाइनीज ने तो इतना चाहिए। ट्रेंड आम किया कि बच्चों के लिए जो कार्टून्स उनके वाले लिए होते थे अलग है, है ना, वो उनकी बारबीज और हाँ, बेन हाँ, 10 yes, पता नहीं yes, क्या yes. क्या आ गई, तो वो बच्चों के लिए खरीदे थे। और ये एक अच्छी आदत है डेवलप करने की कि बच्चा जो है ना उसको पता है कि अच्छा मैं स्कूल से निकला हूँ तो मैंने छतरी खोल ली है, वो उस शौक में जो है ना अपनी हिफाजत भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उनकी ये सोच है, अप्रोच है कि चीज को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि वो इस्तेमाल करने पर दिल मजबूर हो चाहे। जाए। Consumer जो है ना और उससे एक attract एक होते चीज पता नहीं मुझे ना जब भी छतरी ली है ना तो मुझे आगे से ये जो चोंच नहीं बनी होती ये मुझे बड़ी जहर लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे होता है यार ये बगैर होनी चोंच की होनी चाहिए, चाहिए। ऊपर हाँ, जो मुझे बटन बगैर सा चोंच की स्टील का चाहिए। लगा होता वो है, जो वो ज्यादा। गोल से हाँ उस तरह से कवर हो इट्स फाइन, लेकिन ये जो या वो जो छतरी के दो कान होते हैं वो तो ज्यादा मजे की होती है। ज्यादा प्यारी लगती है। लेकिन वो जो नोकीली छतरी है वो आपके और इस तरह भी आपके वेपन के तौर पे भी काम ओह। है। भाई कोई आपके साथ वो करे तो आप सीधा उसके साथ मार भी सकते ऐसा हैं ही उसको। है ऐसा। लेकिन इस एक और- पर्पस के लिए बहुत से लोगों ने गाड़ी में तो बेसबॉल स्टिक भी रखी होती है, यू नो। आपने भी रखी हुई है ना? लेकिन ऐसी चीजें वैसे खवातीन के पास होनी होनी चाहिए, चाहिए, जो आजकल अपनी की हिफाजत situation के है, लिए उसमें होनी अपनी चाहिए, हिफाजत के लिए जरूरी क्योंकि वो होनी चाहिए। स्प्रेस वगैरह यहाँ पर इतने आम मिलते नहीं है आपको, या वो जो स्टन गन होती है वो मैं बैंकॉक से लेके आई थी, वो भी पड़ी है मेरे पास, तो वो इतनी आम नहीं है, उससे शायद बाकी ज्यादा लोग डर जाएं। या और समटाइम्स आपने कभी हॉस्पिटल जाना या किसी होटल में जाना तो चेकिंग में निकाल लेते हैं आपके हाँ, वो बैग से। निकाल लेते तो हैं। वैसे गाड़ी में ऐसी चीजें होनी चाहिए या कहीं से आपकी गाड़ी एंटर नहीं होने देते इस तरह की कोई लेकिन चीज हो? हीट वेव है, हम वो मजाक में बात कहाँ से कहाँ ले गए, और वो भी जरूरी है उसको कि- सीरियस लेना है आपने आपने और serious लेना है। थोड़ा सा बच्चों के मामले में बहुत मोहतात रहें, उनकी ड्रेसिंग, उनकी तमाम तर चीजों को लेके कहा जाता है कि शॉवर जरूर करवाएं, बट दैट डजंट मीन कि शॉवर ऑन करके आप बच्चों को नीचे खड़ा कर दें, पानी का भी ज़िया करें और बच्चों को भी बस ये एक आदत आपने डाल हाँ, दी। जो उनको बच्चे नहलाएं, बाहर खेलने साफ के लिए करें। जाना चाहते हैं कि भाई धूप है, उस वक्त आप उनको, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको टब में पानी डाल दिया तो उनको खेलने भी हाँ, लगे enjoy और कर थोड़ा लेते सा उसमें से बचत भी हो जाती है कि बच्चा उस वक्त जो है वो बाहर भी नहीं जाता। जो बच्चे पानी नहीं पीते और उनको पता है हमने पानी नहीं पीना, तो उनके फ्लास्क में कोई भी ऐसा मशरूब डाल दें, या नींबू पानी इज द कुछ भी बेस्ट ऐसा ऑप्शन बना दें, हाँ। आप वो बना। ताकि अच्छा वो नींबू, मैंने क्या जिक्र कर दिया महाजबीन, नींबू अल्लाह नींबू माफ तो करे, आजकल जनाब ये सोने के भाव मिल रहे हैं नींबू। जब से ये रमजान शुरू हुआ, रमजान से तकरीबन 2-3 दिन पहले जो नींबू का रेट बढ़ा, तो यकीन करें अब तो नींबू एक सोने की तरफ तरह नीचे आने में नहीं आ रहा। नहीं आ रहे, नीचे नहीं आ रहे, वो भी डॉलर की तरह उड़ान लेकिन भरता ही जा रहा है, नींबू का भरता ही जा तोड़ रहा ये है। भी है कि आप पानी में ना चंद पत्ते अगर पुदीने के डाल देंगे तो वो बड़ी इतना refreshing हो रिफ्रेशिंग जाता है, होता है, हाँ। इतना रिफ्रेशिंग होता है, बच्चे भी पसंद करेंगे और आप खुद भी पसंद करेंगे। इसके साथ आप अगर एक आड़ू का पीस डाल दें, इतना ही अच्छा उसका लाइट आप तो इसमें थोड़ा सा क्यूकम्बर ऐड करके ना डिटॉक्स वाटर ही बना दें। लेकिन ये जिंजर भी आ चीजें जाएगा। वही मैंने कहा कि बच्चे ऐसी चीजें इसलिए नहीं पसंद करते कि शुरू से नहीं बताया गया। ऐसा ही है। आप अगर यही चीजें ये फॉर ईस्ट में देखें या चाइना या जापान में देखें, उनके बच्चे ब्रोकली भी खाते हैं, उनके बच्चे सारे वो वेजिटेबल खाते हैं जो मैं और आप या उनके बड़े जो खाते हैं। इवन हम स्टेक की तरफ भागते हैं, लेकिन ये चीजें हम उसमें से साइड हम पे कर इस देते हैं। उम्र में आ गया, प्रोटीन्स के साथ ये वेजिटेबल्स दिए ही हाँ, जाते हैं ताकि वो बैलेंस balance हो। छोटे और बेबीज की जो ट्रेस बनाई जाती है उसमें होते हैं, और हमें अगर घर में टिंडे बने हुए हो ना तो बस मैं कहती हूँ कि कौन सा राह फरार होगा जो मैं निकल जाऊं। मतलब हम लोगों के वो दिमाग में ऐसी ये चीज बैठ गई है, जब तक भुना हुआ या ये चीजें नहीं पड़ेंगी या गोश्त कहीं फ्रिज में नजर आता रहे तो दिल को जरा सुकून सा रहता है। अच्छा माजमीन, मैंने एक दफा मैं इसी तरह से एक चीज मेरी नजर से गुजरी तो मैंने कहा मैं शेयर करूं। हम लोग जिस तरह की सब्जी खाते हैं हम उसे ओवर कुक करते हैं, हम उसकी तमाम तर गजाइत को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम बैठ के ना उसके गोश्त के साथ मिलू के कुछ पका के भून भुना के उसमें तड़के लगाते हैं ऑयल के बहुत तैरते हुए तेलों में, हाँ फिर उसके बाद हम कहते हैं हाय देखा आज मैंने सब्जी कितने मजे की बनाई है। अमेरिका को पता चल जाए हमारे सालन में इतना तेल है ना तो आ जाए। ये लेकिन बात है, ये still बहुत हम ज्यादा। बहुत ऑयली चीजें खाते हैं। जिस तरह आपने टींडों के बारे में कहा, अगर ये टींडे या जो कद्दू है इनको आप हल्का सा स्टीम करके नमक और काली मिर्च डाल के खाएं, इतने मजे का टेस्ट आता है, बिल्कुल आलू की तरह। काश के आपने खाया हुआ है? बहुत ना करें। और मैं आपको बताऊं, मैं बैंगन को भी ना स्लाइस करके बैंगन को तो मैंने- हल्का सा सौटे करके खाती थी और मुझे बहुत मजा आता था चाट मसाला डाल वो के। इसलिए है ना कि आपने उस चीज को अपने टेस्ट बर्ड्स उसके आ, हिसाब आ, से ले लिए। उस तरह से आपने आदत रमजान बनाई हुई। शादमान में हमारे पास एक बच्ची आई थी जो कि गोल्फ खेलती हैं और
पोलो खेलती हैं, गोल्फ नहीं, पोलो खेलती थी। वो जो 4-5 लड़कियां हैं यार? नहीं, एक ही बच्ची थी, उसकी अच्छा, मदर ठीक उसके है। साथ आई थी, वो क्योंकि पोलो मैंने खेलती एक और है, देखी थी। जो कि वो घुड़सवारी उसके लिए सीखनी पड़ती है और बड़ा मुश्किल। तो उसने कहा कि मैं कोई भी चीज जिसमें ऑयल होती है मैं बिल्कुल नहीं खाती, मतलब डीप फ्राई को तो आप भूल ही जाएं, या चेन के जो फूड्स होती हैं, हमारे घर में पकता ही स्टीम्ड है। तो मैं उसको देखा कि मैंने कहा कि कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, कि जो सब्जियां अल्लाह पाक ने, वरना अल्लाह ताला उनको भुना हुआ ही भिजवा देता अगर हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने उस फॉर्म में भिजवाया है कि हमारे लिए वो वैसा ही ज्यादा बेटर है। या इवन कि आप फ्रूट्स खाते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स का हम छिलका उतार देते हैं, छिलके के साथ आप उसको खासतौर पर खाएं। एप्पल के हवाले से कहा जाता है, आड़ू हो गया, या एप्पल हो गया, क्यूकम्बर जो है, आप खीरे खाते हैं, आप उसका छिलका मत उतारें। ज्यादा गजाइयत उसकी गजाइयत उस छिलके उसके में ही अंदर होती है, और हम लोगों को ज्यादातर लोगों को समझ नहीं होती इस चीज की, हम उसको छिलका उतार के वो प्रॉपर ऐसे करके उसको खाते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना महाजबीन के चाइनीज फूड और चाइनीज, ये हमारे यहाँ तो उसको बड़ा तोड़ मरोड़ के वो हम बना के उसको खाते हैं, क्योंकि वो लोग तो बड़ी रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स और ये चीजें खाते हैं, और वो इतना ओवर कुक नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी उस तरह से जिस तरह से वो लोग, उनकी अगर प्योर हम रेसिपीज देखें, हम वो खा भी ना पाए। और वो उनका जो टेस्ट होता है, हम तो उसमें सही स्पाइसेस डालते हैं। जिस तरह आपने छिलकों की बात की, अब आम का सीजन है, तो आम जो लोग हैं वो एक आम छिलकों के साथ खाएं। आम तो हाँ, छिलका, यही मैं बताने लगी थी। नहीं, आम छिलकों के आम का साथ? छिलका जो Don't होता है, tell me. आम का छिलका जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, और ये रिकमेंडेड है खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आम, मुझे तो लगता है एक आम से आप आम ना खाएं, छिलका खाएं। दो आम खाएं आप, और आम के बाद उसका थोड़ा सा छिलका खाएं। बल्कि बहुत सी एक्ट्रेसेस ने ये भी कहा कि हम लोगों को जो है मना होती है मीठी चीजें खाना, हम अपनी डाइट का, अपने फिगर का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो हम आम जब खाते हैं उसके बाद लाजमी उसका छिलका खाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखता है, और ज्यादा जो है ना। अच्छा, तो केले के छिलके के हवाले से ऐसी कोई बात तो नहीं है? अच्छा, केले के छिलके के हवाले से मैंने ये सुना, सारे जिनके छिलकों हाथ के ऊपर dry इसमें होते हैं सारी ना, बुकी हुई है। वो अपने हाथों पे केले का छिलका या ये जो खरबूजा हम खाते हैं उसका छिलका रब करें, बड़े अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, तरबूज के ये हवाले भी से है। आपने देखा होगा कि हम Stains तरबूज हट को जाते हैं। हमेशा से ना महाजबीन के, हम जब उसको काटते हैं तो नीचे अच्छा खासा एक हिस्सा रह जाता है, उसके हवाले से कहा जाता है कि उसको अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर दें, वो जो आपने वैसे भी फेंकना ही होता है, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश होती है। और एक चीज बनाना की आपने बात की, केले का जो छिलका होता है उसकी जो अंदर वाली साइड होती है, अगर आप उसको रब करें अपने दांतों पर, तो उससे आपके दांत बहुत ज्यादा वाइट होते हैं। ओके, जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं भाई, ये वो मैंने आप किया लोगों हुआ है, ये दोनों चीजें मैंने की ये प्रैक्टिकल जिन्होंने किया हुआ है वो आपको बता रहे हैं, तो जरूर लेकिन आप इसको- केले का छिलका खाने की मैंने ना कोई बात की और ना मैंने किया हुआ है, और ना मैं करने वाली हूँ। केले का छिलका बहुत कड़वा भाई जहाँ पर केले अवेलेबल हो आप केले खाएं, छिलके ना खाएं। लेकिन अगर ब्यूटी के लिए, जैसे आपको पता है कि जी फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं और बड़ी महंगी होती हैं, तो उस हवाले से जिस तरह के एलोवेरा है, ये वो सारी चीजें, तो गर्मी है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। खवातीन को तो खाने पीने से ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जिंदगी। तो हम कल फिर दोबारा इस्लामाबाद लाउंज में आप लोगों से मिलेंगे। मुझे महानूर को और परवीन गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।